बेंगल टाइगर। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, टाइगर दीदी पश्चिम बंगाल तो जीत गई हैं, उनकी पार्टी 214 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, सरकार बननी है, हैट्रिक बन रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, देयर इज अ स्टिंग इन द टेल। नंदीग्राम सीट से खबर यह आ रही है, ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। 1600 वोट से शुभेंदु अधिकारी ने, जो कभी उनके सिपह सालार हुआ करते थे लेकिन बीजेपी में चले गए, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1600 वोटों से हरा दिया है। तो जीत के मिठास में मुंह में थोड़ी कड़वाहट रह गई है और चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन यहां बता दें, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पहले खबर यह आई थी सुकेश कि 1200 वोट से ममता बनर्जी जीत गई हैं। अब खबर यह आ रही है कि 1600 वोट से ममता बनर्जी हार गई हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं आई है। तो कौन सी बड़ी खबर है, मैं आपसे पूछता हूं। हाँ, बड़ी खबर तो यह हो जाएगी अगर ममता बनर्जी हारी है तो ये बड़ा कैच 22 है। हाँ। कि इसमें से बड़ी खबर कौन सी, मेरे लिए तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ। हैट्रिक बनाना, पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करना। हाँ। 211 जीती थी, 214 जीत रही हैं। हाँ। लेकिन खुद लेकिन जीत की कर्णधार खुद हार गई नंदीग्राम से। नंदीग्राम और यही जो अभी वो बोल रही थी, उसमें इस बात का पुट था कि पूरा इलेक्शन, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरफ वोट कर रही है और नंदीग्राम में मुझे हराया गया है। मैं एक्सेप्ट करती हूं वहां का जो भी वर्डिक्ट है। उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन उनकी बात में वाणी वो मार्टियर बनने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अब शहीद बनने की इमोशनल कार्ड खेल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज 214 पर अगर जीत पार्टी ने दर्ज की है तो आप हारी हैं, तो कबूल कीजिए कि आप हारी हैं। अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बात की, तो मुझे लगता है अभी ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है। कार्ड। हाँ, तो वो विक्टिम कार्ड खेल रही है कि इलेक्शन कमीशन पार्टीजान रोल में था। उसने ठीक बिहेव नहीं किया। उस दिन की घटना का हवाला भी दिया उन्होंने कि 3 घंटे तक वोटिंग कैसे रुकी रही और इलेक्शन कमीशन पार्टीजान रोल में था। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक जाऊंगी और इलेक्शन कमीशन की भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। हाँ, इसको लेकर मैं इंश्योर करूंगी बाकी दलों के साथ मिलकर। तो इलेक्शन कमीशन के सामने, जनता के सामने इलेक्शन कमीशन को लेकर एक विक्टिम कार्ड खेलने की उनकी कोशिश है। लेकिन एक बड़ी खबर है कि जिनके दम पे, जिस टाइग्रेस के दम पे ममता बनर्जी, माफ कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में एक बेहतर सीट के साथ आ रही है। हाँ। वो अपनी सीट हार रही है और वो सीट जिसको बहुत ललकार के साथ वो लड़ने गई थी शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु अधिकारी को, जो राजनीतिक जानकार है बंगाल के, बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को शुभेंदु अधिकारी बनाया ममता बनर्जी ने। नंदीग्राम मूवमेंट, सिंगूर मूवमेंट ममता बनर्जी का क्रिएट किया गया मूवमेंट था। लेकिन और उसके बाद पूरी कमान, वो 2006 से आंदोलन शुरू हुआ और पूरी कमान अधिकारी परिवार को दी, मेदिनीपुर इलाके की। शुभेंदु अधिकारी, खासतौर पे शुभेंदु अधिकारी। हाँ। तो शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता, उनके भाई, सभी इस राजनीति मतलब इस क्षेत्र में, राजनीति में सबसे ज्यादा दखल इस परिवार का था। और अपना किला बचाने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, अगर वो जीत जाते हैं, भले ही इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ दोषारोपण किया जाए, लेकिन उन्होंने कमाल की टक्कर दी है ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी को धूल चटा दिया है। तो एक बड़ी खबर है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि दोनों में से एक चुनना की बड़ी खबर क्या है, हेडलाइन क्या, उनका हैट्रिक बनाना या उनका खुद का हार जाना, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी हेडलाइन होगी टीएमसी जीती ममता हारी। नहीं, ये तो फिर आपने दोनों ही कह दिया। हाँ। लेकिन दोनों में से अगर चुनना हो कि भाई बड़ी खबर कौन सी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनने में। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।